महेश प्रसाद यादव अमनौर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और जन सुराज से जुड़े हुए या सक्रिय सदस्य के रूप में इनको प्रभार भी मिला है। क्षेत्र में किसानों की समृद्धि से संबंधित यह बात रखेंगे और बात यह रखेंगे कि क्या बिहार में जो है बदहाल बिहार अभी हुआ है या जन सुराज अगर बनती है तो इसका निदान हो पाएगा। सबसे पहले जन सुराज से आप जुड़े हैं, बधाई हो। और नेशनल खबर से आज बात करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और ये जो जनसुराज का जो मुहिम है, एक मुहिम ये है कि अगर बिहार की राजनीति को हम लोग देखें तो हम लोग इसको अभी तक प्रारंभ से 1950 से लेकर आज तक में दो भाग में बांटकर देख सकते हैं। एक 1990 से पूर्व और 1990 से आज तक। 1990 से पूर्व को अगर हम लोग देखें तो इसके पीछे थोड़ा सा और जाएंगे तो भारत में जमींदारी व्यवस्था थी और जमींदारी व्यवस्था जब ख़त्म हुई, देश आज़ाद हुआ, तो यही जमींदारी व्यवस्था के गिने चुने लोग पूर्णतः राजनीति में आ गए। अर्थात सत्ता का स्वरूप बदला लेकिन जो व्यक्ति थे, जो उनका नेचर था, लगभग वही रहा। यही कारण है कि आप किसी भी आंकड़े के आधार पर देखेंगे तो बिहार की स्थिति 1950 में भी सबसे पिछले पौधान पर थी, 1990 में भी पिछले पौधान पर थी। और मजे की बात यह है कि इस 77 वर्ष के बाद, लगभग 75 वर्ष के बाद भी, 85 वर्ष के बाद भी, चूंकि 35 साल इन लोगों का भी हो गया, उसके बाद भी आज भी बिहार जो है सबसे निचले पौधान पर है। आज की बात, पहले वाला तो हम लोग अलग अलग सर्वे से देखते थे, लेकिन 2018 से नीति आयोग एक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिकेटर्स के आधार पर रिपोर्ट जारी करती है। 18 से टिल 2023 तक बिहार सरकार गलत इंडिकेटर्स में, जैसे चोरी, क्राइम, बाल विवाह, मेल न्यूट्रिशन, गरीबी, इन सभी इंडिकेटर्स में बिहार सरकार पहले पौधान पर अपना स्थान बनाई हुई है। इसके सहभागी हैं उत्तर प्रदेश भी लगभग इसी रेंज में है। लेकिन अच्छे इंडिकेटर्स जो हैं, जो हैप्पीनेस है, खुशहाली है, लोगों की आर्थिक वृद्धि है, रोजगार है, शिक्षा है, यानी तमाम तरह के गुणवत्तापूर्ण कार्यों पर, कृषकों की आय वृद्धि पर, इन सभी इंडिकेटर्स पर बिहार सरकार बहुत ही पिछले पौधान पे है। और अन्य राज्य जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गए, गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये सभी अगले पौधान पर बनाए हुए हैं। दूसरी, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? बिल्कुल वो दूरदर्शी नेता हैं। देखिए, हम हमेशा चुनाव जो करें हम मुद्दे के आधार पर करें, हम विश्वास के आधार पर करते हैं। जिस समय 1990 में लोगों ने चुनाव किया था लालू यादव को, तो उनको भी यही विश्वास होगी, यही उम्मीद होगा कि पिछली सरकारें जो गलती कर रही है, जो शासन कुप्रशासन कर रही है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। गरीबी उन्मूलन में का काम करेंगे, शिक्षा में वो सुधार करेंगे, रोजगार में सुधार करेंगे। लेकिन परिणाम बद से बदतर होता गया। तो यहाँ की जनता ने लालू यादव को नकार दिया और उनको हटा दिया। और दूसरे चरण में तो ऐसा किया कि जो एक सबसे शक्तिशाली पार्टी हुआ करती थी, उनको विपक्ष के लायक भी सीट नहीं दिया। उसके बाद नीतीश कुमार का शासन आया। शुरुआती दौर में नो डाउट इन्होंने कुछ प्रयास किया, लेकिन मिला जुला करके अभी का जो स्थिति है वो उनका बद से बदतर और उसी स्थिति में आ गए हैं। तो इनको भी आने वाली आप देखेंगे क्रमबद्ध इनकी संख्याएं कम होती जा रही है विधायकों की। और ये दावा है, ये निश्चित रूप से है, जनता का विश्वास है कि इस बार इनको सत्ता से दूर करके लोग उमड़ पड़े हैं। लोगों में अब जागरूकता आई है कि इस सत्ता को बदल करके एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी सत्ता को हासिल करना है जो परिवारवाद से बिल्कुल मुक्त होगा, जातिवाद से बिल्कुल मुक्त होगा, और हम जन मुद्दे पर, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया या अन्य सुविधाएं हो गया, इन मुद्दों के आधार पर इनको उखाड़ फेंका जाएगा। एक बात और ऐड कर रहे हैं, आप देखिए 2022 में ये स्टेट लेवल बैंकर्स का जो मीटिंग हुई, तो उसमें डाटा जारी किया गया कि बिहार में CDR जो है, कैश क्रेडिट एंड डिपॉजिट रेशियो जो है 52% हो गया। और इस पे बिहार के वित्त मंत्री जो है अपना पीठ थपथपा रहे हैं। बड़ा शर्म की बात है कि बिहार की जनता
100 रुपया जमा करती है और 52 रुपया उसमें से लोन मिलता है और बिहार के वित्त मंत्री ताली बजाते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों को देखिएगा तो 100% से ज़्यादा वहाँ लोन मिलता है। अब सोचिए कि इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है कि हमारा हिस्सा काट कर दूसरे को दिया जा रहा है, हमारा वित्त मंत्री ताली बजा रहा है। ऐसे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री को बिहार की जनता आने वाले चुनाव में बिल्कुल नकार देगी। क्या पलायन, बेरोजगारी, कहीं ना कहीं पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जन सुराज का यह बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि चुनाव के बाद हम वैसे जो बाहर गए हुए व्यक्ति हैं उनको अपने घर पर ही देंगे। और क्या क्राइम बढ़ा है बिहार में? मैं आपके दोनों मुद्दों को ले लूं। पलायन एक सोशल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सोशल इश्यूज है, सामाजिक समस्या है। पलायन कौन करते हैं? जो हमारे संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, और वो जा करके दूसरे जगह वहाँ सेवा दे रहा है। प्रशांत किशोर का एक बहुत बड़ा है कि हम उनको जो यहाँ का यहाँ जब वो आएंगे अगली छठ में, तो यहाँ से फिर उनको डिस्ट्रेस माइग्रेशन हम नहीं करने देंगे, मतलब मजबूरी में माइग्रेशन नहीं करने देंगे। तो वो उनकी पूरी योजना है और हम भी उस पर देख रहे हैं, हम लोगों ने भी आंकड़ा वो देखा है। पहला चीज है कि अगर आपको थोड़ा सा लोन वगैरह मिल जाए, रोजगार सृजन कर दें, तो 15,000 20,000 वहाँ पे कमाते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, साल 2 साल में परिवार के पास आते हैं। अगर आप परिवार के साथ रहते भी 10-15 हज़ार का रोजगार आप अपने घर में शुरू कर दें, चूंकि लोन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, पूंजी मिल जाएगा, तो आप बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक चीज और हम थोड़ा सा ऐड कर दे रहे हैं कि अभी बांग्लादेश में अशांति हुई, चूंकि थोड़ा सा हम लोग बाहर जा रहे हैं लेकिन इससे इसका लिंक है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां का आर्थिक सलाहकार बनाया गया मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल अवार्ड विनर हैं। नोबेल अवार्ड विनर मोहम्मद यूनुस का जो कंसेप्ट था ग्रामीण बैंक करके, कि पुराने समय में लोग रोजगार के लिए कलकत्ता जाते थे। आप देखेंगे कि बंगाल जो है पहला राज्य है जो आज़ादी के तुरंत बाद अपना भूमि सुधार का कार्यक्रम किया और बहुत बेहतर तरीके से लागू किया, जिसके कारण वहाँ से कोई पलायन नहीं करता, लोगों को कृषि से संबंधित या अन्य तरह की चीज़ों में रोजगार वहाँ मिल जाता था। इसी तरह की स्थिति तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार में भी तो अभी चल रही है। बिहार में ये भूमि सुधार नहीं है, ये भूमि सर्वे चल रहा है। ये डेटा लोगों को क्या फायदा मिलेगा? कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ब्लॉक में बिचौलिए जो है तीव्र गति से हो गए हैं, पदाधिकारी जो है तीव्र गति से पैसे की ओर लग गई है। नीतीश कुमार सरकार का काम ही है कि बिचौलियों से पूरे व्यवस्था को चलाना। नीतीश कुमार का जो ये काम है, अभी आप कोई भी रैयत जो है वो चले जाए अपना रिकॉर्ड निकालने के लिए छपरा, तो उसको रिकॉर्ड का कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, डंडा जरूर मिल जाएगा, लेकिन वही बिचौलियों को पैसा देगा तो बिचौलिया 1 से 2 दिन में उनको निकाल करके दे देगा। मतलब नीतीश कुमार जो है वो बिचौलिए से सरकार चलाते हैं, उनको अपने प्रशासन और शासन पर कोई ये नहीं है। पैसा दीजिए, धंधा कीजिए। दूसरा चीज, मैं चूंकि किसान से जुड़ा हुआ हूँ और किसान का समस्या बिहार में बहुत बड़ी समस्या है। एक तो यहाँ पे छोटे छोटे जोतदार हैं। नीतीश कुमार सरकार जो है वो पहली बार जैसे सरकार बनी तो उन्होंने एपीएमसी एक्ट 2006 ला करके, और जो मंडी व्यवस्था थी, जहां जैसे पंजाब हरियाणा में राज्यों में मंडी है, बिहार में भी मंडी हुआ करती थी, उस मंडी को इन्होंने समाप्त कर दिया और बीच का एक रास्ता निकाला। उन्होंने पैक्स का कंसेप्ट निकाला। पैक्स में कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए। मैं नहीं कह रहा कि सारे पैक्स जो हैं एक तरह के हैं, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सारे पैक्स की स्थिति ये है जो वो किसानों का कोई भी अनाज खरीदते नहीं है किसानों से डायरेक्ट, और इससे किसान को जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और प्रतिवर्ष मैंने एक सर्वे किया था, उस सर्वे के हिसाब से प्रतिवर्ष खरीफ के सीजन में एक किसान जो है लगभग 700 रुपया प्रति एकड़ घाटा में जाता है, और रबी के सीजन में लगभग 600 के आसपास प्रति एकड़ घाटे में जाता है। क्षेत्र के लोगों, जो किसान की मुद्दाओं पर बात हुई है, किसानों को क्या कहेंगे जन सुराज से जुड़ने? मैं किसानों से यही आग्रह करूंगा कि वो अपने लिए सोचें, अपने हित के लिए सोचें वोट देने के समय, क्योंकि ये जनतांत्रिक व्यवस्था है तो वोट से ही सरकार बनेगी।
जब सरकार वोट जब वो देंगे तभी सरकार बनेगी। तो इस बार जो वोट दें, अपने हित के लिए वोट दें, अपने बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर वोट दें, अपने बच्चों के रोजगार को ध्यान में रख करके वोट दें। मैं किसानों से यही आग्रह करूंगा कि आप किसानों के लिए जो सुविधाएं, आप देखिए कि यूरिया जो कभी 300 रुपये बैग मिला करता था, अभी उसका बाजार में क्या हाल है। डीएपी जो आसानी से मिल जाया करता था, अभी उनका क्या हाल है। ये बिचौलिए के कारण। दूसरा चीज, जो अभी वीट सप्लाई में केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, जिसके कारण एकाएक जो यहाँ गेहूं और इस सब चीज का दाम है वो सीधे डाउन हो गया। ये तो सरकार की, उस स्तर पर भी सरकार की फेलियर है। किसान के साथ ये सभी जो है वो दगा कर रहे हैं, उनके साथ धोखा दे रहे हैं। क्या जनसुराज आने पर यह सभी मुद्दाओं पर अंकुश लगेगा? जनसुराज आने पर एक एक चीजों पर उसके एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा काम किया जा रहा है, और आने जैसे सरकार बनेगी उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका होगा, और सिर्फ अब सरकार बनने के साथ एक्शन मोड में ला करके किसानों और लोगों को लाभ दिया जाएगा। इसके सिवा कोई इसमें ये बतौलाबाजी नहीं होगी। जो भी होगी, जो बात कही जाएगी उतनी ही की जाएगी, उससे ज़्यादा की जाएगी। अभी मैं बात कर रहा था अमनौर प्रखंड से जनसुराज से जुड़े हुए महेश प्रसाद यादव जी से, जो कि किसान मोर्चा के यहाँ से अध्यक्ष भी है और किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं और जनसुराज से जुड़ने के लिए भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इनकी बातों पर कितने जो है किसान जो अमल करते हैं और जनसुराज से जुड़ते हैं, या तो आने वाले समय में है। छपरा से मनोज कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट।